हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोग सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म का वेट कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि अगर आपको कंपार्टमेंट में या फेलियर में या इम्प्रूवमेंट में या एडिशनल में अप्लाई करना है तो आपके सीबीएसई के फॉर्म कब आएंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, कब तक आपके एग्जाम्स होंगे, उसके सारे डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में आपका रिजल्ट आया था और आप लोग में से काफ़ी बच्चे फेल थे। इवन हम लोग को पता है अबाउट ऑफ 84% स्टूडेंट्स फेल थे, तो हमने हाईली रिकमेंड किया था कि आप में से जो बच्चे एसेंशियल रिपीट में या कंपार्टमेंट में वो एनआईएस के साथ शिफ्ट हो जाए, मतलब कि ऑन डिमांड के थ्रू या रेगुलर एनआईएस में जो आपका पब्लिक एग्जाम्स होता है उसके थ्रू। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन भी किया था, तो अभी भी एनआईएस का जो है लेट फीस के साथ डेट एक्सटेंड हो गया है। अभी भी आप एडमिशन करा सकते हो, तो 30 अक्टूबर तक एक लेट फीस लग रहा है और जो पहले चार्जेस लगते थे उसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया एंड उसके बाद से 15th ऑफ नवंबर तक जो है लेट फीस के साथ पब्लिक एग्जाम्स में आपका एडमिशन होगा। एंड ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसमें एडमिशन एक्चुअल में एनआईएस के डाटाबेस पे नहीं हो रहा है, आप प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हो ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन करा के। जैसे ही ऑन डिमांड का फॉर्म आएगा हम लोग आपका डेट जो है या आपका जो भी सीट है वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आप ऑन डिमांड के लिए भी अभी से रजिस्टर कर सकते हो। ऑन डिमांड के एग्जाम्स इस बार जो होने का चांस लग रहा है वो जनवरी में होगा, क्योंकि दिसंबर मिड तक ऑलरेडी एनआईएस का एक एग्जाम्स हो रहा है जो अक्टूबर में होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर, वो दिसंबर की 15 तक गया है इस बार। ठीक है, तो ऑन डिमांड उसके जस्ट बाद ही होगा, तो जनवरी में होगा, तो रिजल्ट जो है आपके फरवरी के आसपास आएंगे। तो ये तो रहा आपका एनआईएस के थ्रू, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे वहाँ पे और फिर आप एनआईएस के एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हो। अब बात करते हैं सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म के बारे में। अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट या फेलियर के फॉर्म का वेट या एडिशनल के फॉर्म का वेट कर रहे हो कि कब आएगा और अप्लाई करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो पिछला रिजल्ट आया था आप लोग का सीबीएसई प्राइवेट का, उसका री एवोल्यूशन का प्रोसेस अब जाके खत्म होने वाला है, तो इसके जस्ट बाद आना होता है फॉर्म। तो इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आएगा। लेकिन इस बार जो है आपको जो पहले होता था क्या कि रेगुलर वालों के साथ बैठने का मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए, लेकिन इस बार जो है मुझे लग रहा है कि सीबीएसई जो है आप लोग को अलग कर देगा, बिकॉज कि अभी फर्स्ट टर्म का डेट शीट निकल चुका है और आपके नवंबर से एग्जाम्स भी फर्स्ट टर्म का होने वाला है जो रेगुलर स्टूडेंट्स का है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग का भी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ कराया जाए विदाउट नोटिफिकेशन। तो आपका तो अभी फॉर्म का प्रोसेस होगा अगले नवंबर के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, एंड उसके बाद से आपको जो है मार्च और अप्रैल के लिए तैयार किया जाएगा। इवन आपका जो थर्ड कंपार्टमेंट का चांस था उसको पूरी तरीके से स्किप किया गया एंड सीबीएसई ने उसके बारे में एक भी वर्ड बोला नहीं है। इवन हम लोग ने ट्विटर पे काफी कोशिश किया, आप लोग भी थे साथ में, बट अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दे रहा सीबीएसई कि थर्ड कंपार्टमेंट वो कराएगा या इन बच्चों को चांस मिलेगा भी या नहीं। उसके बारे में टोटली वो मतलब अपना मुंह बंद कर रखे हैं। अब ज्यादातर बच्चे तो इस डर में है कि फॉर्म हमारे लिए एलिजिबल है कि नहीं, फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, ये भी इशू आ रहा है। ठीक है, एंड आप लोग में से जो बच्चे 2020 से पहले के हैं, आप लोग अगर फिर से सीबीएसई के साथ जा रहे हो एज अ फेलियर कैंडिडेट या कंपार्टमेंट का फॉर्म वेट कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा रिस्क ये है कि आपको जो है आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो प्रो राटा बेसिस पे मिलेगा। अगर आप 2020 के हैं तो आपका चांस है कि जो पिछला मार्क्स था वही कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि सीबीएसई में रूल हुआ करता था कि आपके 2 साल के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो। बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है या सीबीएसई इस बार रूल अगर चेंज कर दिया कि आपका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप 2020 का 2 साल तक का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम्स एग्जैक्टली होंगे कब फिर। तो अगर सीबीएसई का फॉर्म अब फिल हुआ अगर इस मंथ के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, तो आपका जो एग्जाम्स है वो ऑब्वियस सी बात है मार्च और अप्रैल में खींच के जाएगा। सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि फॉर्म को फिल करते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्चुअल में कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। अगर आप फेलियर में अप्लाई करते हैं तो पहली बार जो एग्जाम्स दिया था वो आपका मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट में अप्लाई करो तो आपके पास कंपार्टमेंट वाला जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, पिछला कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड। अगर आप एडिशनल में अप्लाई कर रहे हो या इम्प्रूवमेंट में तो आपका मेन जो एग्जाम हुआ था उसका जो है आपके पास उसका आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपका मस्ट है,
उसके बाद से आपसे सीबीएसई कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेता, वहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाता है, क्योंकि उनके पास डाटा होता है आपका, ठीक है। और उस तरीके से आप अप्लाई कर पाते हो कि किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। अगर आप कंपार्टमेंट में हो और चाहोगे सीबीएसई के साथ पूरे सब्जेक्ट के देने के लिए, तो आप फेलियर कैटेगरी के तरीके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर लोगे, इम्प्रूवमेंट के भी चांस मिलेंगे। अगर आप 2020 के थे और आपने जो है 2021 में इम्प्रूवमेंट दिया है और इस बार आपका नंबर कम आ गया है, तो आपका 2020 वाला मार्कशीट वैलिड है, ठीक है। तो आप उसको यूज करके आप आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो, ठीक है। अब ये इम्प्रूवमेंट जो इस बार रिजल्ट आपका बुरा आया है, इसको आप भूल जाओ, आपका पिछला वाला वैलिड रहेगा। ये जो रूल था कि 20 जो इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट जो है, जो अभी एग्जाम दिए हैं बच्चे, उसी का ही वही मार्क्स ही वैलिड रहेगा। वो केवल 2021 के स्टूडेंट का था, जिनको जो है स्कूल की तरफ से पहले नंबर दिए गए थे, बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड ना होकर एग्जाम देने के लिए सोचा था, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो है उनका मार्कशीट जो है, अभी अगर उन्होंने पूरे सब्जेक्ट में अप्लाई किया या 2 या 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, तो उनका वैलिड नहीं है। लेकिन वो भी अगर एक सब्जेक्ट में अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका भी मार्कशीट जो आएगा स्कूल की तरफ से वो वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सीबीएसई को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, वहाँ से रिस्पॉन्स आते हैं। अगर एक दो अपने रीजनल ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर एनआईएस के थ्रू एनआईएस के बारे में कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।